ओम शांति। आत्मा क्या होती है यह सभी को मालूम है, लेकिन इसके बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। सभी ने सुना जाना कि आत्मा होती क्या है। असल में आत्मा को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन यथार्थ रूपी ज्ञान आत्मा के बारे में बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। आत्मा को लोग रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, हंस शक्ति कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, है ना, एक ऊर्जा कहते हैं। तो अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। इस सृष्टि के रंगमंच पर आत्मा इस शरीर में आकर ही अपना पार्ट बजाती है, यानी अलग अलग रोल प्ले करती है। तो आत्मा की कोई भी आयु नहीं होती, ये अविनाशी है। इसको कभी भी मृत्यु नहीं आ सकती। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। यह अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है, अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी है। आत्मा का घर बहुत दूर है। परम धाम, जिसे परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, निर्वाण धाम, शांति धाम, है ना, ब्रह्मलोक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आत्मा का असली स्वरूप है ज्योति। ज्योति स्वरूप में रहती है आत्मा। तो जब आत्मा अपने निर्वाण धाम में निरसंकल्प और निर्बंधन होकर रहती है, तो परमपिता परमात्मा के साथ, जो कि निराकार ज्योति स्वरूप हैं, उनके साथ जो सबका कल्याण करते हैं, सदाशिव हैं, तो उन्हें भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ईश्वर कोई कहता है, भगवान, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। तो उस तरह ही आत्मा का पिता भी सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ होते हुए भी प्यार का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर है। तो आत्मा का पिता भी ज्योति स्वरूप है, गुणों में सिंधु, रूप में बिंदु। तो सृष्टि के रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए जब आत्मा निराकारी रूप प्रकृति से अपने संस्कारों के अनुसार शरीर धारण करती है, तो इस सृष्टि के रंगमंच पर कर्म करने के लिए आती है। तो शरीर में रहकर मस्तिष्क के बीच में रहती है, शरीर की प्रकृति में रहती है। आत्मा असल में होती क्या है, आत्मा कहाँ रहती है? तो ये बहुत गुह्य ज्ञान है कि आत्मा एक कमरे की तरह है। जैसे एक कमरा होता है, उसमें स्पेस बिंग कमरा है और उसमें टेबल, चेयर, फर्नीचर सजे हुए हैं। तो ऐसे हैं जैसे कि मन, बुद्धि, संस्कार एक कमरे में, खाली कमरे में मन, बुद्धि, संस्कार, सेंसेशन, वाइब्रेशन, इमोशंस, थॉट्स, तो ये सब आत्मा के टूल्स उसके साथ होते हैं। तो ऐसे कहें कि, या ऐसे कहें कि जैसे एक टीवी स्क्रीन है, वो आत्मा है, और जो उसके ऊपर पर्दे पर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर चल रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो मन, बुद्धि, संस्कार अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन आत्मा क्या है? स्टिल। स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पिक्चर स्क्रीन के ऊपर जो है वो चल रही है। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा स्पेस बीइंग है, आत्मा स्टिल है, और ये मन, बुद्धि, संस्कार ही अपना कार्य करते हैं। टूल्स अपना एक्शन, रिएक्शन, इमोशन, वाइब्रेशन, सेंसेशन, ये सब अपना अपना कार्य करते हैं और अपना कारोबार संचालन करते हैं। इस सृष्टि चक्कर में अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार
है और इसे भौतिक आंखों से, स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता। और आत्मा के जो सातों गुण हैं वो उसके अंदर ही निहित हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। लेकिन इन सब का भी शरीर के साथ ही इनका ऊर्जावान होता है। मतलब अगर आत्मा इन पर लाइट शाइन करती है तभी ये अपना कार्य करते हैं। भौतिक दुनिया में भी कुछ भी असंभव नहीं है। तो आत्मा भी जीवन की यात्रा के दौरान सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान स्थितियों से गुजरती है। तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ी महान शक्ति है आत्मा की, और आत्मा की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, यह सिर्फ शरीर में आकर ही अविनाशी अपना पार्ट प्ले करती है। ओम शांति।